Before watching this video, please like and subscribe my channel and ask your question in comments. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए ट्यूटोरियल में। और आज के इस ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूँ कि डोमेन नेम क्या होता है। तो मैं आपका दोस्त मयंक आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से डोमेन नेम का यूज़ करते हैं, यानी डोमेन नेम क्या है। और इसी तरह से मैं बताऊँगा DNS और डोमेन नेम के बीच में क्या सिस्टम है। तो जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम जैसे हमारी वेबसाइट का जो नाम होता है यानी वेब एड्रेस होता है, वो उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। जैसे www.google.com, तो जो गूगल के आगे .com जो लग रहा है वो हमारा डोमेन नेम है। अगर वो नहीं होगा तो हम अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको पिछली DNS के ऊपर बनाई थी जो वीडियो में, उसमें आपको बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रोम पे आते हैं, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ व्हाट इज डोमेन नेम। ओके, यहाँ पर हम लोग सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर इसके बारे में मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज की मदद से। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये इमेजेस ओपन हो रही हैं इसकी, आप लोग देखेंगे इमेजेस ओपन हो चुकी हैं। ओपन होने के बाद मैं आपको सीधे यहाँ पर बताता हूँ। तो ये आप लोग देखेंगे www.mywebsite.fr। तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा सब डोमेन है। माई वेबसाइट हमारी वेबसाइट का नाम है, और .fr यानी जो fr है वो एक्सटेंशन यानी डोमेन नेम है। और माई वेबसाइट .fr इसको पूरा हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। और जो www वर्ल्ड वाइड वेब है वो प्रीफिक्स होता है हमारा। अब हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो HTTPS होता है, प्रोटोकॉल होता है हमारा, यानी कि इसे हमें लगाना ही पड़ता है। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो कई बार शायद हमारी वेबसाइट जो है वो डिनाई कर देती है ओपन होने से। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW है, सब डोमेन में आपको बता ही चुका हूँ। डोमेन नेम यही हमारा डोमेन नेम है। और .com जो है टॉप लेवल .com, TLD कहते हैं हम लोग इसे। और टॉप लेवल .com और लो लेवल .com भी, टॉप लेवल डोमेन और लो लेवल डोमेन भी, इन दोनों में फ़र्क होता है। जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं उनमें होते हैं आपके .in, .org, .com, .co.in। इस तरह से आपको डोमेन नेम मिल जाएंगे जो फेमस हैं। और जो लो लेवल डोमेन है उसमें आपको मिल जाएंगे .tk, .gf, .cf। इस तरह से आपको मिल जाते हैं, जो हमारे लिए 1 साल तक फ्री चलते हैं। उसके बाद हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। और जो रूट डोमेन यानी व्हाट यू कैन रजिस्टर, जो रूट डोमेन होता है पूरा, वो होता है डोमेन नेम .com। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है jpstechnologies.com, तो ये हमारा पूरा रूट डोमेन हो जाता है। तो अब हमने इमेजेस की मदद से हमने इतना जान लिया है कि ये डोमेन नेम क्या है। तो अगर हम सीधी एक बात कहें कि डोमेन नेम अगर नहीं होगा तो हम अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब पहले डोमेन नेम नहीं हुआ करते थे तब हमारे पास ना डोमेन नेम नहीं हुआ करते थे तब, और ना हमारे पास DNS हुआ करता था। उस समय में हम लोगों को वेबसाइट के IP एड्रेसेस याद रखने पड़ते थे। जैसे मेरी वेबसाइट का IP एड्रेस है 198.1.28.128। जो हमारा IP एड्रेस यानी IP एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो इस एड्रेस को हमें याद रखना पड़ता था। तो पहले हम ये, जैसे हम लोग ब्राउज़र पे गए, हम लोग डायरेक्ट जाकर google.com सर्च नहीं करते थे। पहले हम उसकी वेबसाइट की उसका प्रोटोकॉल यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस है उसको डालते थे, तो उससे ही हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल होती थी। पर वो आज के टाइम में वो काम हमारा डोमेन नेम सिस्टम यानी डोमेन्स ने आसान कर दिया है। तो सीधे शब्दों में हम इसे भी ये भी कह सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर एक ब्लॉग पढ़ कर दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे www.website.com का ये डोमेन है, ये www.website.com, यानी आप लोग इधर देखेंगे website.com में जो हमारा वो भी एक डोमेन है। इस डोमेन के ऊपर आपको एक ब्लॉग मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बिगिनर्स गाइड का। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप लोग देखेंगे व्हाट इज़ डोमेन नेम। ए डोमेन नेम इज़ योर वेबसाइट नेम। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो डोमेन नेम होता है वो हमारी वेबसाइट का नाम होता है। ए डोमेन नेम इज़ द एड्रेस वेयर द इंटरनेट यूज़र कैन एक्सेस योर वेबसाइट। एक डोमेन नेम एक एड्रेस होता है जहाँ पर इंटरनेट का यूज़र आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। ए डोमेन नेम इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। एक डोमेन नेम होता है वो हमारे कंप्यूटर को फाइंड और आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ होता है इंटरनेट पर। कंप्यूटर यूज़ IP एड्रेसेस, मैं आपको बता चुका हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेसेस आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
तो आईपी एड्रेसेस जो हमारे होते हैं, आईपी एड्रेसेस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 198.6.128, तो इस तरह से आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे विच आर ए सीरीज ऑफ नंबर, हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू रिमेंबर स्ट्रिंग ऑफ डेवलप्ड एंड यूज टू आइडेंटिफाई एंटिटीज ऑन द इंटरनेट रादर देन यूजिंग आईपी एड्रेसेस। तो इसमें आपको सीधा सीधा बताया गया कि जहाँ पर हमें आईपी एड्रेसेस याद करने पड़ते थे, उसी काम को हमारे डोमेन नेम ने उसे आसान कर दिया है। अगर डोमेन नेम नहीं होगा तो हमें फिर से आईपी एड्रेसेस याद करने पड़ेंगे हर वेबसाइट के, और आप लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाता है। और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो आईपी एड्रेसेस की लैंग्वेज ही जानता है, यानी कि वो बाइनरी लैंग्वेज जानता है। ए डोमेन कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। जो डोमेन होता है वो किसी भी लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस डोमेन नेम एक्सटेंशंस सच एज .com, .net एंड मोर। आपको मैं बता ही चुका हूँ, जो हमारा डोमेन नेम होता है कई सारे लेटर्स एंड नंबर्स में यूज़ हो जाता है। और हमारे कुछ डोमेन नेम है यानी TLD यानी टॉप लेवल डोमेन्स है, .com, .net, .org, .co.in, इस तरह से बहुत सारे हैं। द डोमेन नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर यू कैन यूज़ इट। आपका डोमेन नेम होना चाहिए, उसे पहले रजिस्टर होना चाहिए उसको यूज़ करने से पहले। एवरी डोमेन नेम इज़ यूनिक। हर डोमेन नेम होता है वो यूनिक होता है, कोई भी डोमेन नेम एक जैसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए मेरी वेबसाइट का नाम है jps.com, तो कोई और बंदा उसको jps.com से नहीं ले सकता है। अगर उसको लेना पड़ेगा तो jps.in, .org दूसरे डोमेन से ले सकता है। उस डोमेन पर मैं रजिस्टर हो जाऊँगा, यानी उसके अलावा मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता उसे। अगर मैं उसे बाद में सेल करना चाहूँ यानी बेचना चाहूँ, जो अगर मेरे को उससे यूज़ नहीं हो, तो मैं उसे उसी वेबसाइट की मदद से बेच भी सकता हूँ। एवरी डोमेन नेम इज़ यूनिक, नोट टू वेबसाइट कैन हैव द सेम डोमेन नेम। यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताया गया है ये दो वेबसाइट सेम डोमेन नेम नहीं हो सकता। इफ़ समवन टाइप्स इन www.yourdomain.com इट विल गो टू योर वेबसाइट एंड नो वन एल्स। अगर आपका वेबसाइट कोई नाम डालता है तो वो आपकी वेबसाइट पर ही जाएगा, किसी और की वेबसाइट पर नहीं जाएगा। द प्राइस ऑफ डोमेन नेम टाइपिकली रन्स बिटवीन $15 to $25 पर ईयर, $15 to $25 पर ईयर, इतने के बीच में ही रहता है। इसका प्राइस कभी ज़्यादा नहीं होता है। विद website.com ए प्रोफेशनल डोमेन इज इंक्लूड फॉर फ्री विद, ये इसमें इन्होंने अपने बारे में बताया गया है कि आप यहाँ से अपनी साइट के लिए डोमेन ले सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और अगले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि हमें डोमेन नेम स्टार्ट करने से पहले उसकी होस्टिंग किस तरह से लेनी है और उसको हम डोमेन नेम को बाय क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।